मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लासों में मैट्रिक बोर्ड से रिलेटेड यानी जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का यानी 10th बिहार बोर्ड का, मैंने उनके लिए एक हिंदी का सिलेबस यूट्यूब पर अपडेट कर दिया है। वैसा ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर हमें हिंदी के साथ ही साथ और भी हमें सिलेबस चाहिए, तो हम लोग उसको देखते हुए और भी जितने भी हमें पेपर पढ़ना है उसके संबंधित हमने वीडियो तैयार कर ली है। अब एक एक करके मैं ये सारा वीडियो आप लोगों के सामने अपडेट कर दूंगा कि कितने मार्क्स के कितने पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन को पढ़ना है। इससे हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके एक एक टॉपिक को देखेंगे। मैथ देख लेंगे, साइंस देख लेंगे और आपका इंग्लिश देखेंगे, हिंदी हमने देख लिया है, संस्कृत देखेंगे और हमारा आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है आपका सोशल साइंस। यानी बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर इसमें हम लोगों को 5 बुक पढ़ना है, तो 5 बुक पढ़ना है तो क्या 500 का एग्जाम होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसकी विस्तार पूर्वक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी इस बार बोर्ड में बैठेंगे स्टूडेंट्स उनको और जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे उनको पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि कैसे कितने मार्क्स का एग्जाम ये आपके बोर्ड बेस में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन के सिलेबस को। हम लोग देखते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन जो पेपर होता है वो टोटली कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। हमें बुक कौन कौन सा पढ़ना होता है? तो एक हमें बुक पढ़ना होता है, हिस्ट्री पढ़ना होता है। जो आपका एक जो पेपर होता है वो हमें भूगोल पढ़ना होता है। एक जो पेपर होता है वो होता है आपका राजनीतिक शास्त्र और एक जो पेपर होता है वह अर्थव्यवस्था होता है और एक जो बुक होता है जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका इंग्लिश भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, हम लोग भूगोल को ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं और आपका राजनीतिक शास्त्र को हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं और आपदा प्रबंधन को डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। यानी बहुत सारे लोग को ये क्लियर नहीं होता है कि हम इंग्लिश में जानते हैं तो हिंदी में क्या बोलेंगे और हिंदी में जानते हैं तो हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं जो भी हमारा बोर्ड बेस्ड एग्जाम होता है उसमें 100 मार्क्स का टोटली हमें 100 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। अब 100 मार्क्स में ये चीज हम लोग देखते हैं कि हमारा जिसमें हमारा 2 पेपर में प्रैक्टिकल देना होता है। एक जो हमारा साइंस का पेपर होता है उसमें भी हम लोगों का प्रैक्टिकल देना होता है और एक एसएसटी पेपर होता है उसमें भी हम लोग प्रैक्टिकल देने जाते हैं। ये स्कूल में ये आपका इंटरनली एग्जाम होता है, उसके आधार पे वे 20 मार्क्स आपको होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो हम लोग का इस सोशल साइंस में यानी सामाजिक अध्ययन में जो हमारा लिखित परीक्षा होता है वो हमारा 80 मार्क्स का होता है। यार हम एग्जाम में जब जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो वहाँ उस हॉल में हमें 80 मार्क्स का क्या करना होता है? 80 मार्क्स का हमें लिखित परीक्षा देनी होती है। और जो स्कूल में जो होता है जिसको हम लोग प्रायोगिक परीक्षा बोलते हैं, उस प्रायोगिक परीक्षा में हमें इंटरनल एग्जाम होते हैं और उस इंटरनल एग्जाम में वह हमारे स्कूल में 20 मार्क्स का होता है। अब हम घंटे की बात करें कि जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो हमें कितने घंटे
हमें उसमें बैठना होता है, टाइमिंग होता है। यानी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इनको टाइमिंग पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कि हमें स्टार्टिंग में सोशल साइंस का पेपर मिला, उनका पहला दिन होता है, तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमें इसमें कम समय क्यों मिला। तो ये हर चीज हम लोग, ये देखिए जो दो पेपर होता है, एक आपका साइंस का और एक जो हमारा सोशल साइंस होता है, उसमें हम लोगों का एक जो एग्जाम का टाइमिंग होता है वह 2 घंटे 45 मिनट का ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर में ये टाइमिंग होता है। और 20 मार्क्स मैंने जो बताया ये प्रायोगिक परीक्षा आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम में होते हैं। अब हम लोग समझ गए कि सामाजिक जो अध्ययन है वह टोटली हमें 80 मार्क्स का होता है और इस 80 मार्क्स में 20 मार्क्स हमें इंटरनल होते हैं और 80 मार्क्स को हम लोग एक्सटर्नल बोल सकते हैं। ये 80 मार्क्स हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे और ये 20 मार्क्स हमारे स्कूल में होंगे। तो हमें घंटे कितने घंटे मिलेंगे टाइमिंग एग्जाम देने का, तो हमें टाइमिंग मिलेंगे 2 घंटे और 45 मिनट का। और जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का हमें समय मिलता है। तो ये चीज एग्जाम व्यू को देखते हुए एग्जामिनेशन सेंटर में समय का पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो लगातार हमारे पास आते रहते हैं और बोलते हैं सर समय निकल गया पता ही नहीं चला, इतना पेपर था सर, इतना बुक था। तो नहीं, हमको इसको देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए हमें क्या करना है कि आपको हर चीज को उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अब तो थोड़ा सा ये भी हो गया है कि हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में जो बच्चे जाते हैं वहां पे आपका घड़ी नहीं ले जाना है, बहुत सारा चीज पे क्या पाबंदियां लग गई है जिसके कारण उन्हें समय का मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को पढ़ते हुए इन सारी चीजों को समझते चलेंगे कि हमें कितने समय उसमें लगेगा, कितने हम लोग इसमें सब पेपर पे हम लोग कितने घंटे का समय देंगे। अब देखते हैं कि कितना क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आता है। तो सबसे पहले हम लोग सारे लोग जानते हैं जो भी एग्जाम में कि हमारा 50-50 का रेशियो हो गया है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। लगभग लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो क्या हो गया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 50-50, यानी जो मार्क्स हो गया है वो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव की बात की जा रही है। तो अब हमारा जो पेपर आता है, पेपर में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कितने आते हैं, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने को सॉल्व करना होता है, कितने सेक्शन होते हैं। तो आपने देखा होगा एग्जाम में कि सेक्शन अलग अलग होते हैं। जो भी ये पेपर होता है, पेपर के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शन होते हैं और उसमें क्या होता है, अलग अलग ग्रुप भी बांटा गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इनको ये हर चीज पता नहीं चलता है। तो नहीं, हमें हर एक छोटी सी छोटी बात पे क्या करना है, ध्यान देना है। तो हम लोग अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में टोटल हमारा आता है 48 क्वेश्चन। टोटल कितना आता है, 48 क्वेश्चन। अगर हमारा ये दूसरा पेपर होता तो कुछ और होता, लेकिन हमारा ये क्या है, सोशल साइंस है। क्योंकि हमारा लिखित एग्जाम कितने का होगा, हमारा एक्सटर्नल एग्जाम कितने का होगा, तो एक्सटर्नल एग्जाम हमारा 80 मार्क्स का होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 50-50 अब हमें हो गया कि हमें करना क्या है कि 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आएगा। अब हमको बनाना कितने का होता है, ये बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एग्जाम के पहले बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कितने सर, हिंदी में भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था, उन्होंने कॉल किया और उस कॉल के माध्यम से हमने इसको क्लियर किया। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 48 क्वेश्चन आता है, बनाना कितना होता है, हमको आंसर देना होता है 40 क्वेश्चन का। तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर हम 48 क्वेश्चन बना देंगे तो क्या होता है, हमें बनाना ही नहीं है, हमें टाइम को देखते हुए चलना है और हमें 40 क्वेश्चन पे क्या करना है, उसको डील करना है। समय गंवाना नहीं है, हमें
टाइम का एग्जाम में बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। तो हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन आएगा 48, यानी आपके प्रश्न में, यानी जो प्रश्न होता है, जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं और हमें बनाना कितना होता है 40 क्वेश्चन, और वो एक एक मार्क्स का होता है। तो 40% यानी हमारा वो 40 मार्क्स का होता है। अब यहाँ भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी देखेंगे। देखिए जो ये खंड अ ब और स करके आता है, तो हमारा विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न 48 गो आता है, 48 क्वेश्चन आता है, और बनाना होता है हमें 40, और हमें वो टोटल अगर बना लेते हैं तो हमें 40 मार्क्स क्या होता है, हमारा कवर हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो है जो दौर चल रहा है बिहार बोर्ड का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पे हम लोग अधिक से अधिक फोकस करेंगे। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा 40% ये हो गया। अब हमारा जो बचा वो कितना हो गया, और ये जो हमारा बच गया वह आपका हो गया 40% कवर हो गया। 40% हम लोग इधर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वह हमारा क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि लघु उत्तरीय में क्या क्या होता है। तो लघु उत्तरीय कहने का मतलब जो 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग उसको देखते हैं कि इतिहास जो सब्जेक्ट है, इतिहास में हमारा 5 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। यानी इतिहास जो सब्जेक्ट होता है उससे हमें कितना क्वेश्चन बनाने के लिए मिलता है, हमें 5 क्वेश्चन प्रश्न में आता है, और हम लोगों को बनाना कितना होता है, उसमें से 3 क्वेश्चन को हमें बनाना होता है। उसी तरह ये भूगोल है यानी ज्योग्राफी, उसमें भी हमारा क्वेश्चन आता है 5, और बनाना कितना होता है, 3 क्वेश्चन बनाना होता है। उसी तरह से हमारा इकोनॉमिक्स है यानी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी हमारा क्वेश्चन आता है 3, और बनाना कितना होता है, 2। उसी तरह से हमारा आपदा प्रबंधन होता है, और आपदा प्रबंधन में क्वेश्चन आता है 4 हमारे बुकलेट सीरीज में, और बनाना कितना होता है, हमें बनाना होता है 2। और हम लोग क्या करते हैं, अब आपका आता है राजनीति शास्त्र, यानी जिसको हम लोग सिविक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आते हैं सिविक्स से 6, और बनाना कितना होता है, हमें उसमें से 2 क्वेश्चन। तो हमें टोटली हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वह आता है 5, 5 10, और 6 16, और 4 20, और 3 23, यानी हमारा टोटल जो क्वेश्चन होगा वह 23 क्वेश्चन आपके जो बुकलेट सीरीज होगा उसमें से 23 क्वेश्चन आएगा। और बनाना हमको कितना होता है, तो हमें बनाना होता है हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, भूगोल से 3 क्वेश्चन, और आपका अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन, और आपदा प्रबंधन से 2 क्वेश्चन, और हमारा जो राजनीति शास्त्र होता है उससे 2 क्वेश्चन। हम लोग टोटल को जोड़ेंगे 3 3 6, और इधर क्या हो गया 6। हमें 12 क्वेश्चन का क्या करना होता है, पेपर में सॉल्व करना होता है। टोटल कितना क्वेश्चन, यानी 23 क्वेश्चन में से हमारा 12 क्वेश्चन आपको, यानी लगभग आधा क्वेश्चन यानी हमें सॉल्व करना होता है। ये कितने कितने मार्क्स का होता है, तो ये हमारा 2 मार्क्स का होता है। ये 12 जो क्वेश्चन होता है वह कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, और ये हमारा टोटली कितना हो जाएगा, यानी 24 मार्क्स का ये हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। यानी जो हमारा ब सेक्शन है वह कितने मार्क्स का हो गया, हमारा 24 मार्क्स का हो गया, और पहले हम लोग डील कर चुके हैं आपका 40 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो दीर्घ हो गया वह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्या क्या होता है, यानी खंड स में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इतिहास में देखते हैं कि इतिहास में क्वेश्चन कितना आता है, दीर्घ उत्तरीय। तो हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन वो आता है, हमारा ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन वो आता है आपका दीर्घ उत्तरीय, और हमारा अर्थशास्त्र से
2 क्वेश्चन आता है और राजनीति शास्त्र से 2 क्वेश्चन आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना हो गया? 8 क्वेश्चन। कितना हो गया? 8 क्वेश्चन। अब हमें उत्तर कितने का देना होता है? तो हमारा इतिहास में आएगा 2 क्वेश्चन, हमें देना कितने का होगा? 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हमारा भूगोल होगा यानी ज्योग्राफी, उसमें भी हमें 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और अर्थशास्त्र, उससे भी हमारा 1 क्वेश्चन, और हमारा राजनीतिक शास्त्र, उससे भी हमारा 1 क्वेश्चन। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 4। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग, ये कितने मार्क्स का होता है? तो ये 4-4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? ये 4-4 मार्क्स का होता है। और टोटली हमारा यहाँ मार्क्स हो गया कितना? 16। तो 16 मार्क्स का कितना हो गया? 16 मार्क्स का हमारा दीर्घ उत्तरीय हो गया, और हमारा लघु उत्तरीय 24 मार्क्स का हो गया। और हम लोग वस्तुनिष्ठ को देखेंगे तो वो हमारा 40 मार्क्स, यानी टोटल हमारा हमने कवर कर लिया 80 मार्क्स को। अब हम लोग पेपर पे आते हैं कि किस सब्जेक्ट से, यानी जो हमारे पास 5 पेपर है और 5 पेपर में कितने कितने मार्क्स से हमारे हर पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं। तो हिस्ट्री हमें 10 मार्क्स का आता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की बात करेंगे तो 10 मार्क्स हमारा हिस्ट्री पोर्शन से आता है। और हमारा जो ज्योग्राफी पोर्शन है वह हमारा 10 मार्क्स का आता है। और जो हमारा यानी पॉलिटिकल साइंस है, जिसको हम लोग राजनीति शास्त्र बोलते हैं, उससे हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और हमारा ये हम लोग देखेंगे कि आपदा प्रबंधन से हमारा 4 मार्क्स होता है। तो अब हमारा, और जो अर्थशास्त्र होता है वह हमारा कितना होता है? 8 मार्क्स का, उससे भी हमारा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग 10 मार्क्स आपका हिस्ट्री हो गया, 10 मार्क्स हमारा क्या हो गया? ज्योग्राफी हो गया, और 8 मार्क्स हमारा राजनीतिक शास्त्र हो गया, और 8 मार्क्स हमारा अर्थशास्त्र हो गया, और 4 मार्क्स हमारा कितना हो गया? हमारा आपदा प्रबंधन हो गया। तो हम लोग इस चीज को, ये बहुत हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही हमारे लिए क्या है, यह अति आवश्यक है, जानना जरूरी है कि कितने कितने मार्क्स के हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि 10 मार्क्स हमारा किससे आया? इतिहास से हो गया, 10 मार्क्स हमारा भूगोल से हो गया, 10 मार्क्स, उसके बाद हम लोग 8 मार्क्स हम लोग राजनीतिक शास्त्र से ले लिए, और 8 मार्क्स आपका अर्थशास्त्र, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा आपदा प्रबंधन से। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का हमारा आपदा प्रबंधन, यानी हमारा टोटली हो गया 80 मार्क्स। और यही 80 मार्क्स हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि सारे लोग हमारे चैनल को देख रहे होंगे तो उसमें सब्सक्राइब का जो सिस्टम होगा, सब्सक्राइब का जो बटन होगा, उसको जरूर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा आगे और भी वीडियो अधिक से अधिक हम लोग इसके माध्यम से डाल सके, और पूरे हम लोग बिहार बोर्ड के सिलेबस को अच्छे से कवर करा सके। तो हम लोग आगे फिर एक अगले टॉपिक के साथ, अगले पेपर के साथ मिलेंगे। हम ये भी बताएंगे कि किसमें अब टोटल, एक बार ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद हम लोग एक पूरे एक बार 500 मार्क्स में कितने क्या होता है नहीं होता है, एक बार पूरे हम लोग सिस्टम को, यानी बिहार बोर्ड के सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।